आज का प्रातः क्लास है 30 अगस्त 1968 शुक्रवार। किसकी याद में बैठे हो? पूछा। ये है संबंध। क्योंकि संबंध होता है तभी याद आती है अच्छी। और संबंध किससे होता है? देह के साथ संबंध होता है या आत्मा के साथ संबंध जुड़ता है? देह के साथ संबंध जुड़ता है। तो जिसकी याद में बैठे हो वो देह में है या नहीं है? देह में नहीं है। हाँ, वो तो देह में होता है तभी संबंध जुड़ते हैं। और प्यारे ते प्यारा संबंध। सबको इन दुखों से छुड़ाने वाला है। इतना प्यारा संबंध, सबके लिए प्यारा। कौन सबके लिए? जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं उनके लिए। ऐसे है ना बच्चे, वो कहेंगे या तो बच्चे बाप को देखते हैं या बाप बच्चों को देखते हैं। निराकारी बच्चों को देखते हैं या देहधारी बच्चों को देखते हैं। बाप भी निराकारी बच्चों को देखते हैं और बच्चे भी निराकारी बाप को देखते हैं। देखते हैं तो जिसको देखते हैं उसी की याद आएगी ना। तो उस निराकारी बाप को देखते हैं तो सभी दुख कटते जाते हैं। क्योंकि निराकारी बाप में तो कोई दुख दर्द की बात होती ही नहीं, कभी भी नहीं होती। अरे मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो भी दुख दर्द नहीं भासता निराकारी बाप को। क्योंकि आत्मा सतो प्रधान की तरफ में जा रही है। इस सृष्टि में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, कोई तो ऐसी आत्मा है जो तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की तरफ जा रही हो। सात्विक स्टेज में भी प्रधान होता है ना गांव का मुखिया। तो ऐसे समझेंगे ना बच्चे, ये बाबा है जिसको हम बाबा कहते हैं। साकारी निराकारी का मेल है ना। तो इनको ये दुख तो अथाह है। आगे तो भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते थे, दुख हरता है, सुख करता है। समझते नहीं थे कि कैसे दुख हरता है, कैसे दुख हरता और करता है, और कौन है। शिव शंकर को मिला के एक कर देते थे, या तो कृष्ण को ही भगवान समझ लेते थे। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको सच्चे सभी दुखों से छुड़ाने आते हैं। कौन? साकार आते हैं या निराकारी बाप आते हैं? निराकारी बाप भी आते हैं तो साकार में प्रवेश करके, मेल करके, एक हो करके आते हैं।
और सभी दुखों से छुड़ाते हैं, इसीलिए आते हैं। तो ये बात तो जानते हो कि स्वर्ग में कहो अथवा सतयुग में कहो, दुख का नाम निशान एकदम नहीं होता है। क्योंकि स्वर्ग वैकुंठ को भी कहा जाता है, जहां अतीन्द्रिय सुख होता है, और जिसे सतयुग कहते हैं वो तो 16 कला संपूर्ण हुआ ना है। हाँ, जो जहां कलाबद्ध देवात्माएं जन्म लेती है, तो दोनों को ही स्वर्ग कहेंगे ना। स्वर्ग कहां गया? स्व की स्टेज में, आत्मिक स्टेज में गए। तो वैकुंठ में भी सुख है और कलाबद्ध सतयुग में भी सुख ही सुख है, नाम निशान नहीं है दुख का। क्यों? क्योंकि वहां तो बीमारी सीमारी कुछ भी नहीं होती है। देह समझते ही नहीं है, तो देह का सुख भी दुख भी नहीं होता है। समझते ही हैं अपन को, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। दूसरों को भी देखते हैं तो ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते हैं। तो जो ऐसी आत्मिक स्थिति की याद सिखाते हैं, ऐसे बाप को तो याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि और तो दुनिया में कोई मनुष्य मात्र है ही नहीं, कोई भी धर्म पिता या ग्रेट फादर जो आत्मा का यथार्थ परिचय देता हो कि आत्मा का रूप असल में क्या है, सिवाय एक सुप्रीम सोल के, जिसे हेवनली गॉड फादर कह सकते हैं। हेवन की स्थापना करने वाला तो नहीं है, लेकिन हेवन की स्थापना करने के लिए रास्ता बताने वाला है। तो रास्ता बताने वाले, श्रीमत देने वाले बाप का जितना प्यार है बच्चों के ऊपर, उतना तो प्यार और किसी मनुष्य मात्र का हो ही नहीं सकता। अब ये तो जानते हो कि वो कौन सा बाप है। बाप तो दुनिया में अनेक होते हैं। ये देह है, लौकिक देह के भी बाप होते हैं जन्म देने वाले। फिर उन बापों का जो और बाप हैं, दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म पिताएं हुए, वो भी बाप हुए। और उन धर्म पिताओं का भी बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे आदम एडम आदिदेव महादेव कहा जाता है। उस बाप की भी बात नहीं है। उसके ऊपर भी कोई बाप है जिसका कोई बाप नहीं। कौन? वो निराकार, जो सदा निराकारी स्टेज में रहता है, कभी साकारी स्टेज में आता ही नहीं। देह में जिसकी बुद्धि कभी धरी ही नहीं रहती। देखो, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसका भी एक जन्म ऐसा आता है कि सारी बुद्धि मन कहां चला जाता है? देह में चला जाता है कि नहीं? अपनी देह में चला जाता, देह के संबंधियों में चला जाता, देह के पदार्थों में चला जाता। तो उसका भी एक ऐसा एवरलास्टिंग बाप जिसका कोई बाप नहीं, उसका तो बच्चे को ऊपर कितना प्यार। तो उस बाप की बात है, बाकी ऐसे नहीं कि बच्चों को समझाया नहीं गया है। समझाया तो गया है। अपन को आत्मा समझो, परमात्मा भी न समझो,
आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी भी न समझो। बच्चों को, जो ढेर के ढेर बच्चे हैं, वो क्या समझें? परमात्मा हूं? नहीं, परमात्मा तो हीरो पार्टधारी एक ही है, जिसके नाम का गीता में कई बार वर्णन आया है। तो बच्चों को समझाया गया है कि आपन को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं समझो, और न देह समझो। क्योंकि मैं तुम सब बच्चों को रात को भी समझाया है, दिन में भी समझाता हूं और रात को भी समझाता हूं। बेहद की रात में भी समझाता हूं, बेहद के दिन में भी समझाता हूं। किसको? तुम बच्चों को है? इन बाजू में बैठने वाले बच्चों को नहीं, न ब्रह्मा को, न ब्रह्मा के फॉलोअर्स को। जो सन्मुख बैठते हैं, ऐसे नहीं कि बाहर से देखने में सन्मुख बैठे हुए हैं और अंदर से बुद्धि बाहर की दुनिया में भाग रही हो। हाँ, तो ऐसे भी सन्मुख नहीं, यथार्थ में सन्मुख, अंदर बाहर से एक होकर के सन्मुख हूं। ऐसी अपन को आत्मा समझो। किसके सन्मुख? सुप्रीम टीचर के सन्मुख, सुप्रीम बाप के सन्मुख। और वही सुप्रीम बाप, वही सुप्रीम टीचर और वही सदगुरु, एक सच्चा गुरु। तो ऐसी आत्मा के सन्मुख समझो। आत्मा, देह नहीं समझो। क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो सदा सन्मुख रह सकेंगे, है? अगर आत्मिक स्थिति से निरंतर में कोई अंतर आया तो जितना भी पुरुषोत्तम संगम युग या संगम युग है, उसमें आदि से अंत तक सन्मुख रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। क्योंकि कुछ न कुछ देह समझ लिया, देह के संबंधियों में बुद्धि चली गई। इस जन्म के संबंधी में या पूर्व जन्म के संबंधियों में, देहधारियों में बुद्धि जाती है। तो बताया कि मैं तुम बच्चों को रात को भी समझाता हूं, दिन को भी समझाता हूं, बेहद की रात में भी, बेहद के दिन में भी। पुरुषोत्तम संगम युग में बेहद का दिन और रात होती है ना, तो समझाता हूं कि तुम भी बच्चे हो। है? भी क्यों लगाई दिया? तुम एक की बात है या अनेकों की बात है? हाँ, तू कहें तो एक की बात, तेरा कहें तो एक की बात, है ना? अंग्रेजी में दाऊ कहते हैं ना। हाँ, तो तुम बच्चे बोला, तुम बच्चों को समझाया कि बच्चे हो, आत्मा हो। आत्मा एक कि अनेक है? अनेक आत्मा हो। एक आत्मा कहें तो हीरो पार्टधारी हो। तो बताओ, कोई है तो बताए आज की तारीख में। कहेगा कहे मैं हूं। अच्छा, अगर कोई आज की तारीख में कहे कि मैं परमात्मा हूं, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी हीरो हूं, तो हीरे का पार्ट आदि से लेकर अंत तक होता है, ये बीच में शुरू हो जाता है? आदि से अंत तक होता है। तो तुम सभी बच्चे हो, है? आत्मा रूपी बच्चे हो ना, परमात्मा तो नहीं हो। और सारी दुनिया बच्चे हैं। जो अभी 500-700 करोड़ की दुनिया है मनुष्यों की, वो सब आत्मा रूपी बच्चे। तो कितने नंबरवार ध्यान में आएंगे बाप के? बताओ। चाहे वो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप हो, उसके ध्यान में कितने आएंगे? और चाहे वो आत्माओं का बाप हो,
उसके ध्यान में कितने आएंगे? जो भी मनुष्य मात्र हैं, आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, वो सब दोनों बापों की ध्यान में आवेंगे कि नहीं आवेंगे? भाई ये जो अच्छी तरह से बाप को याद करते हैं, उन 500-700 करोड़ में अभी अंतर है, नंबरवार हैं। कोई मीडियम याद करते हैं, कोई बहुत अच्छी तरह याद करते हैं। तो अच्छी तरह से जो बाप को याद करते हैं, कैसे अच्छी तरह से? जैसे गीता में बोला है, उठते बैठते चलते फिरते, खाते पीते, हर तरह से बताया ना। तो ऐसे क्यों कहते हैं कि हर कर्म करते, ज्ञानेन्द्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों से ही कर्म किया जाता है ना। तो हर कर्म करते हुए किस लिए कहते हैं मीठे मीठे बच्चों? इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा जो पाप का घड़ा भरा हुआ है ना, कर्मेंद्रियों से नहीं भरा है पूर्व जन्म में, और ज्ञानेन्द्रियों से भी भरा है कि नहीं? ज्ञानेन्द्रियों से भी भरा है। तो जो पाप का घड़ा भरा हुआ है जन्म जन्मांतर से, कब से? 63 जन्मों से तुम्हारे पाप का घड़ा भरा हुआ है। वो तुम घड़ा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाओ। वो घड़ा तुम्हारा पाप का घड़ा फूट जाए और पुण्य आत्मा बन जाओ। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से अभिविचारी कर्म करेंगे तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, कि विचारी कर्म करते रहेंगे तो पुण्यात्मा बनेंगे। समझा ना? क्योंकि सतो प्रधान जब बन जाते हो, प्रधान बाप की तरह एकदम सत्व, सदा सत्व में स्थित होने वाले नहीं। कौन से बाप? जो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है वो तो सदा सत्य है, प्रधानता की बात नहीं। तो तुम जब सतो प्रधान बन जाते हो तो पुण्य आत्मा बन जाते हो और तुम्हारा पाप का घड़ा खत्म, फूट जाता है। पुण्य आत्मा का घड़ा भर जाता है। तो पुण्यात्मा माना देवात्मा, और देवात्मा भी बनना है तो कर्म करना है कर्मेंद्रियों की नहीं। अच्छा, कोई कहे कि अरे ब्रह्मा ने तो कर्म करना सिखाई दिया है, ब्रह्मा कुमारियों जैसा, भाग दौड़ करो, कॉन्फ्रेंस करो, ये करो वो करो। नहीं, पहले देवात्मा बनना है कि परमात्मा बनना है? पहले क्या बनना है? पहले तो मनुष्य से देवात्मा बनना है ना। देवात्मा माने कलाबद्ध देवात्माओं को कहा जाता है कि कलातीत कहा जाता है। जो कलाओं में बंधे हुए होते हैं उनको देवात्मा कहा जाता है। तो देवात्माओं में क्या अंतर है? देवात्माओं में और कलातीत आत्माओं में क्या अंतर है? कि देवात्माएं जो हैं उनका नाम ही है देवात्मा, देने वाली होती है। कैसी देने वाली? 16 कला संपूर्ण है, तो कलाओं में नहीं बंधती है। जो निष्कलंक है, कलातीत है, उसमें बंध करके रहती है। एक में बंध के रहती है कि अनेक में बंध के रहती है? तो उनको कहा जाता है पुण्यात्मा। तो पुण्यात्मा जब बन जाती हैं तो पुण्य कर्म जमा हो जाते हैं, और पुण्य कर्म ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों से ही किए जाएंगे कि बिना इंद्रियों के किए जाएंगे। ठीक है ना बच्चे? तो अभी ये बात को समझने में डिफिकल्टी तो नहीं रही?
कि भाई कर्म करना छोड़ देंगे, याद करेंगे, हैं? सिर्फ मन बुद्धि का काम, मनन चिंतन मंथन करेंगे, ऐसे तो नहीं। हाँ, डिफिकल्टी की बात नहीं, कोई तकलीफ तो है ही नहीं। जानते हो, सभी आत्माएं हैं, जो भी इस दुनिया की 500-700 करोड़ हैं, सब आत्माएं, और सब आत्माओं का इस पुरानी जूती से कनेक्शन जुटा हुआ है, पुराने तन से। और जब तक पुराने तन से कनेक्शन जुटा हुआ है मन बुद्धि का, तो दुख तो बहुत उठाते हैं, क्योंकि दुख तो फिर भी आत्मा को होता है ना। चैतन्य को दुख होगा या जड़ शरीर को दुख होगा? चैतन्य आत्मा को ही दुख होता है। तो शरीर को कुछ भी चोट लगने से, देखो आत्मा में ख्याल आता है ना। हाँ? सुप्रीम सोल भी आत्मा है कि नहीं? और सुप्रीम सोल जिस शरीर का आधार लेता है मुकर्रर रूप से आदि से अंत तक पुरुषोत्तम संगम युग में, अगर उसको चोट लगे तो उसे ख्याल होगा कि मेरे बच्चे को चोट लग गई? नहीं होगा। हाँ, तो चोट लगने से आत्मा को ख्याल तो होता है ना, चाहे वो सुप्रीम सोल की आत्मा क्यों न हो, ख्याल होगा या नहीं होगा? ख्याल तो होगा। तो ख्याल तो आते रहते हैं कुछ न कुछ। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे सदा सलामत रहो। कैसे सदा सलामत रहो? सदा सलामत का अर्थ बड़ा भारी है। क्या भारी है? तुमको कोई चोट महसूस नहीं होगी, कुछ भी महसूस नहीं होगी। तो आत्मा कहती है कि मैं रोगी हूं। अब परमात्मा की स्टेज आत्मा पकड़ ले, हीरो पार्टधारी के रूप में स्थित हो जाए, तो रोगी रहेगा? रहेगा रोगी? नहीं। तो आत्मा तब तक कहती है कि मैं रोगी हूं, दुखी हूं, जब तक मन बुद्धि कहां धरी हुई है? देह में धरी हुई है तो कहेंगे रोगी हूं, दुखी हूं। तो शरीर जब भी ऐसे रोगी वगैरह कुछ भी देखो, है अस्पतालों में जाओ देखो, कहां भी दुनिया में जाओ देखो, कोई कितना भी साहूकार हो इस दुनिया का, है स्थूल धन संपत्ति का, तो भी बीमार होता है या नहीं होता है? हाँ, बीमार, दूमार, दुखी, रोगी तो शरीर सभी के हैं। ये शरीर ही प्रकृति का बना हुआ है। कैसी प्रकृति का? हाँ? नीची प्रकृति का कि ऊंची प्रकृति का? दो प्रकार की प्रकृति है परमपिता परमात्मा की, एक आत्मा और एक शरीर। एक आत्मा ऐसी है जिसे कहते हैं प्राणवायु, कहते हैं ना। हाँ, प्राण निकल जाए तो कुछ रहता है, प्राण गया तो सब कुछ गया। तो ये शरीर में प्राणवायु जब तक है तब तक शरीर क्या है? दुख भोगता है कि नहीं भोगता है? तब तक दुख भोगता है। और प्राणवायु जब निकल जाए, है आत्मिक स्थिति वाली जो पराशक्ति है, परा प्रकृति है, वही अलग हो जाए तो फिर दुख होगा ना? दुख नहीं होगा। तो वो पवित्र चीज है। तो बताया शरीर जब रोगी बनते हैं तो प्राणवायु निकल जाती है। तो कोई भी अस्पताल में जाओ वहां रोगी होंगे, नहीं तो हॉस्पिटल में क्यों आएंगे? नहीं तो दुनिया में कहीं भी जाओ, है अरे दुनिया में दुखी ही दुख है। तो बच्चों को तरस पड़ता है, ये दुनिया कितनी दुखी है। कौन से बच्चों को? देह में जिनकी बुद्धि धरी हुई है उनको तरस पड़ेगा,
या जिनकी बुद्धि है नंबर बार देह से निकलती जाएगी उनको तरस पड़ेगा। जिनकी बुद्धि देह से निकल जाएगी उनको तरस जरूर पड़ेगा। इसलिए कहते हैं दया धर्म का मूल है। दया माने दया आना तरस आना एक ही बात हुई ना। हाँ तो बच्चों को तरस आता है, दया आती है कि ये मनुष्य कितने दुखी हैं इस दुनिया में। तो ये बच्चे जानते हैं कि ये दुखधाम है। ये दुखधाम जब तक है तब तक सुखधाम नहीं हो सकता। सुखधाम है तो दुखधाम नहीं हो सकता। तो क्या करें? अपनी आत्मा का वाइब्रेशन, वायुमंडल ही ऐसा बना लें कि उस वायुमंडल में कोई भी दुखी आत्मा आवे तो क्या अनुभव करे? सुख का अनुभव करे। सुखधाम बना ले। आत्मा के वायुमंडल को, वाइब्रेशन को सुखधाम बना सकते हैं कि नहीं? कैसे? मन से, मनमानी चाल से, या मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि के आधार पर? बुद्धि के आधार पर। ओम शांति।